हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशु वर्मा और आज हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के कोर्स का 20th लेक्चर पढ़ने वाले हैं। 20th मतलब 20वां लेक्चर, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसमें हम लोगों को मैकेनिज्म समझनी होती है। सब कुछ एकदम दिख रहा होता है कि क्यों एक कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझा दी, मैथमेटिकली भी और मैकेनिज्म भी समझा दी, कैसे ये चीज़ें होती हैं ना, कैसे हमारा चार्ज बाहर की ओर फ्लो हो जाता है, कैसे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है। ये सारी चीज़ें, कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे आ रही तो वो हमेशा ऐसे बेंट हो जाती है, ऐसे, है ना। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, ये सब चीज़ों मैंने आप लोगों को मैथमेटिकली और हर तरीके से मैंने आपको समझा दी। कुछ मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी करा दिए थे और एक न्यूमेरिकल मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो आज हम लोग वो न्यूमेरिकल करेंगे और 3-4 और इससे आगे बढ़कर 3-4 और न्यूमेरिकल्स करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ये भी होने वाले हैं ना। तो इसके साथ हम लोग इस न्यूमेरिकल के साथ आज हम लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है हमारा कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स पे हम लोग 4 से 5 लेक्चर में पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे, ठीक है। और हाँ, एक बात और ज़रूरी है बतानी कि मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको 2 PDF दे रखे हैं। दोनों PDF आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। पहले PDF में मैंने आपको लगभग 20 से 25 प्रॉब्लम्स जो है दिए हैं, क्वेश्चंस दिए हैं, और दूसरे PDF में उन सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन है, ठीक है। तो आप जाके उस पर और ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे ताकि आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ पाए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग ये टॉपिक अपना इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि हम लोगों को क्लैरिटी आ सके, ठीक है। समझते हैं कि पिछला हमारा न्यूमेरिकल क्या था। पिछली मैंने जो आपको एक प्रॉब्लम दी थी वो थी ऐसी कुछ, ठीक। मैंने आपको बता दिया था पिछले लेक्चर में शीट और प्लेट में क्या डिफरेंस है ना। शीट जो होती है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो प्लेट होती है उसकी वजह से होती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पूरी बता दी थी। तो पिछला लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा है पूरे कोर्स का, और स्पेशली अलग से मैंने लेक्चर का भी लिंक दे रखा है ना, आप जाके देख सकते हैं। मैंने कहा था इन सबके एरियाज़ ए हैं, ये सब सारे एरिया ए हैं, है ना। जितने भी एरिया हैं सबके ए हैं, और इस पर हमने चार्ज रख दिया था Q, इस पर चार्ज हम लोगों ने रख दिया था 4Q, इस पर रख दिया था -Q। तो हमें बताना था कि इस पर हम लोगों ने माना चार्ज कुछ डिस्ट्रीब्यूट होकर आ गया, तो इस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 हो गई, इस पर सिग्मा 2, इस पर सिग्मा 3, इस पर सिग्मा 4, इस पर सिग्मा 5, इस पर सिग्मा 6, है ना। हमें बताना था कि इन सारे सरफेसेस पर चार्ज डेंसिटीज़ क्या होंगी। और हाँ, एक चीज़ हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, न्यूमेरिकल के थ्रू बताया था मैंने आपको कि अगर ये सिस्टम्स ना होते, सिर्फ ये अकेला सिस्टम होता, तो अगर हम लोग चार्ज Q डालते तो क्या होता, दोनों ये चार्ज जो है Q/2 इधर आ जाता, Q/2 इधर आ जाता। लेकिन यहाँ पर इस सिस्टम पर इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कुछ इन्फ्लुएंस है ना। इस वजह से हमारा Q/2 डिवाइड नहीं होगा, कुछ अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वही हमें निकालना है, हमें ये सारे निकालने। और दूसरा चीज़, हमें ये एक पॉइंट P है और ये पॉइंट हमारा एक पॉइंट Q है, इन दोनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको समझना है कि ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स जेईई मेंस और नीट में पूछी जा चुकी हैं, भर भर के प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं आपको। तो आपको अप्रोच समझनी कि ऐसी प्रॉब्लम्स को हम लोग हैंडल कैसे करेंगे। सबसे पहला हमारा काम जो है वो है किसी एक सरफेस पर, कहीं पर भी किसी एक सरफेस पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर ले जाएंगे तब हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। देखिए समझिए स्टेप बाय स्टेप। हमें ये पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होनी चाहिए। तो ये पॉइंट हम ले लें, कोई पॉइंट T, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, ठीक है। सोचिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, ठीक, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, ठीक। और ये हमारा कुछ हो जाएगा, पॉजिटिव है टोटल, तो हमारा इसकी वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर हो जाएगी। ये निगेटिव है, निगेटिव डिवाइड हो जाएंगे, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, है ना। देखिए उधर की ओर कितने, सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक पॉजिटिव की वजह से उधर और एक ये निगेटिव है तो निगेटिव की वजह से उधर, समझ रहे हैं बात ना। और इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इधर, ठीक। तो ये नेट मिलाकर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, इस पॉइंट पर जीरो होनी चाहिए। तो वही हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, ET = 0, T पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। समझते हैं, हमने माना कि कोई चार्ज इधर आ गया x, इसका x पार्ट इधर आ गया, तो इधर कितना बचा, Q - x, ठीक। तो x/2
ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा वन हमारा क्या हो जाएगा एक्स अपान ए, चार्ज डेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, तो एक्स अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक, एक्स अपान ए एप्सिलॉन नॉट इधर की ओर, और इधर की ओर हमारा ठीक है, इधर की ओर हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, जोड़ देंगे, और इधर की ओर हम क्या लेंगे नेगेटिव, घटा देंगे, ठीक, तो ये जुड़ गई। अब इसकी वजह से देखिए क्या हो जाएगा माइनस क्यू माइनस एक्स अपान ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब एक बात समझिए, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर जोड़ देंगे दोनों, तो हमने माना इस पर अगर y आ गया तो इस पर कितना आ जाएगा 4q माइनस वाई, है ना। अब समझिए एक चीज़, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी y अपान ए एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से प्लस 4q माइनस वाई अपान ए एप्सिलॉन नॉट, क्या दोनों जुड़ जाएंगे, इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए इनको अगर हम लोग दोनों को जोड़ दें तो y कट हो जाएगा, और बेस नीचे का इक्वल है, तो क्या हो जाएगा आपका ये आ जाएगा आंसर। तो क्या हम साथ में एक साथ में रख दें इधर, ठीक, सब्सट्रैक्ट करके रखिए 4q अपान ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब इसकी वजह से भी समझिए, जैसे इसमें किया, इसकी वजह से इधर कोई चार्ज डेंसिटी आप मान लेंगे z, तो इधर क्या हो जाएगी माइनस क्यू माइनस जेड, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली आ जाएगी हमारी प्लस क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। इधर नेट चार्ज कितना है हमारा माइनस क्यू, ठीक। तो आप अब सोचिए माइनस क्यू हमने क्यों नहीं रखा, हम लोगों ने डायरेक्शन ले ली ना ऑलरेडी कि इस डायरेक्शन में, तो इसलिए अगर माइनस लगा देंगे चार्ज में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर बताने लगेगा ना। तो समझिए हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी फील्ड को भी डायरेक्शन भी कंसीडर कर रहे हैं ना, तो माइनस और डायरेक्शन मिला के हम लोग जो फाइनली हमारा रिजल्ट इस तरफ की ओर पॉजिटिव आ गया, ठीक। हम लोग इनको इक्वल क्या कर दें 0, बस समझ में इक्वल 0 कर दें। समझिए अब इधर देखिए आगे, इनको दोनों को ऐड करिए, क्या आएगा देखिए, माइनस ये माइनस क्यू हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2x माइनस क्यू आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 2x माइनस क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। ये माइनस वाली जितनी भी चीज़ें हम लोग बराबर के उस तरफ भेज दें, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा, समझिए ये हो जाएगा q माइनस एक्स अपान ए एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा हमारा प्लस 4q अपान ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक। बात समझ में आ गई, ये रफ कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। देखिए इधर क्या आएगा ए एप्सिलॉन नॉट सब कट गया, क्या बचा 2x प्लस एक्स इक्वल टू q प्लस 4q, ठीक है। हम लोगों ने x वाले पार्ट इधर कर लिए, q वाले पार्ट उधर भेज दिए, क्या हो गया 3x इक्वल टू 6q, x क्या आया 2q, बस समझ में आई। x हमारा कितना आ गया 2q, अगर हम लोगों ने टोटल इस पर q भेजा था तो आप सोचिए 2q कैसे आ गया, इतना ज़्यादा कैसे हो गया, इतना ज़्यादा हो गया क्योंकि ये मेटल है, इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर शिफ्ट हो जाएंगे, है ना, तो इधर थोड़ा सा और पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा, कुछ तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा और कुछ क्रिएट हो जाएगा इस पर, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स के इधर शिफ्टिंग की वजह से। तो इधर कितना आ गया x आ गया हमारा 2q, ठीक। अब इधर कितना आ गया q माइनस 2q, q माइनस 2q, ये कितना हो गया माइनस q, मतलब ये माइनस q हो गया इधर और ये 2q हो गया इधर। बात समझ में आ गई। अब आप समझिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर दो हमारे कंडक्टर्स हैं, ठीक, अगर हमारे कंडक्टर्स हैं तो अगर इस पर हमारा कोई चार्ज है 4q, ठीक, तो इसके जो जस्ट फेसिंग वाला सरफेस है उस पर हमेशा चार्ज कितना होगा -4q। फेसिंग वाले सरफेस पर चार्ज क्या इक्वल, बट साइन में अपोजिट चार्ज हमेशा इंड्यूस होके आ जाता है। ये गॉस थ्योरम का ही एक रिजल्ट है ना, और ये आपको पता ही है, आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, ठीक। तो ये अगर 4q ये -4q, बस क्या ये दोनों कंडक्टर्स आपस में जुड़े हुए ना हों, ठीक, तो जो फेसिंग सरफेसेस होते हैं इन पर इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है, ठीक है। तो अब यही चीज़ पूरे उसमें लगाते चले जाइए। अब इस पर हमें मिल गया -q, तो इस पर कितना आ जाएगा +q, इक्वल एंड अपोजिट है ना, +q। अब सोचिए तो +q हो गया, अब टोटल चार्ज तो कितना था 4q, तो इधर कितना बचेगा 3q। देखिए 4q माइनस y की जगह क्या आ गया q, y की जगह आ गया q, घटाएंगे क्या आ जाएगा 3q, तो इधर कितना आ जाएगा -3q, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक। -3q इस पर आ गया, और तो इस पर कितना बचेगा, टोटल था -q, इससे -3q इधर आ गया, तो बचा क्या आपका आ गया -3q, तो क्या आ गया आपका +3q, ये आ गया आपका 2q, इधर आ गया आपका चार्ज इस पर
2q। अच्छा टोटल ऐड करिए, -3q और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -q। इस पर देखिए +q + 3q को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4q। इस पर देखिए +2q और -q को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा q। ठीक है, बात सुनिए, टोटल चार्ज तो उतना ही होना चाहिए ना हमें। तो आपको बात समझ में आ गई। x की वैल्यू हम लोगों ने कैसे निकाली, किसी एक पॉइंट पर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करेंगे, आपको x की वैल्यू आ जाएगी। और किसी एक सरफेस पर अगर आपको चार्ज डेंसिटी पता चल गई तो आप पूरे सिस्टम पर हर एक सरफेस पर चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे। बात समझ में आ गई। अब देखिए यही प्रोसीजर आपको हर एक क्वेश्चन में फॉलो करना है। कोई भी क्वेश्चन ऐसे अगर आपको पूछे जाएँ तो आप लोग यही प्रोसीजर जो है आप फॉलो करेंगे। ठीक, अब अगर P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ, आप खुद करिएगा। E = 0 आएगा। क्यों? क्योंकि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली चीज़ ऐसे डायरेक्ट समझिए, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आपके अगर एग्जाम में पूछे गए हैं तो आपको क्या बेवकूफ़ी नहीं करनी कि आप वहाँ पर बैठ के चार्जेस निकाल रहे हैं। डायरेक्ट लगाइए कि ये मेटल, ये मेटेलिक है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर है चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगा। और दूसरी चीज़ ये हमारा क्या है, इंट्यूशन, हमारी नॉलेज से हमें पता है ना। दूसरी अप्रोच आप मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। सारे चार्जेस आप ऐड करिए, माइनस की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएंगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएंगी, टोटल आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे इस पर ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। तो मैथमेटिकली भी वो सच है, और हम लोग इंट्यूशन से भी हम लोगों को चीज़ें पता है ना। और इस पर भी आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अब कैलकुलेट कर ले जाएंगे। जो माइनस है इधर अगर कहीं पर कौन सा माइनस है, ये आ गया 2, ये माइनस, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, बाकी ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव हैं, इन पर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएंगी। और ये भी आपका क्या आया था, ये -3q, इसकी वजह से भी इधर, और ये आपका आ गया था +2q, इसकी वजह से इधर। इन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को अगर आप लोग ऐड करेंगे तो P पर भी क्या आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। P पर कुछ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मिल जाएगा हमें। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल आसानी से समझ में आ गया, कुछ टफ नहीं था ना। बस आपको एक एक चीज़ कॉन्फिडेंस रखिए और एक एक चीज़ को समझते चलिए। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट जुड़ गए बिना सोचे समझे। पहले न्यूमेरिकल आया, उस पर माइंड मैप बनाइए आप कि आपको जाना कैसे है, कैसे आप अप्रोच करेंगे, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखते हैं, समझिए। हमें एक दे दी गई है प्लेट, सॉरी हमें एक दे दी गई है शीट। क्या प्लेट नहीं है, प्लेट में 2 सरफेसेस होते हैं, ये शीट है, इसलिए हम लोग बीच में चार्ज बना रहे हैं, है ना। ये हमारा क्या है, शीट मतलब दोनों एक कागज़ की जैसी शीट होती है ना। ये सब चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में बता रखी हैं। समझिए, इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे दिया गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हमें दे दिया गया, ई नेट जो है इस रीजन में वो है, और ये ई नेट इस रीजन में वो है। डेटा में देख लेता हूँ, ये 8 और ये है हमारा 12। ठीक है, ये है हमारा 8, ये है हमारा 12। ठीक है, और ये 8 है हमारा 12। कह रहा है इस पर कोई चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, है ना। अब 2 सरफेसेस नहीं है, आप याद रखिएगा कि इधर कुछ और ले लें, कुछ इधर और ले लें। टोटल इस पर जो दोनों सरफेसेस एक ही हैं, दोनों सरफेस बहुत कागज़ के जैसे पतले हैं, है ना। तो उस पर हमारी चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। तो आपको ये सिग्मा कैलकुलेट करना है कि सिग्मा क्या होनी चाहिए। अगर इधर टोटल 8 है, अच्छा वोल्ट पर मीटर यूनिट भी लिख लीजिए ना, वोल्ट पर मीटर। तो आपको ये सिग्मा कैलकुलेट करना है इस शीट पर। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, सॉल्व करिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, देखते हैं। हमने सोचे इस पर कोई चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर होगी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और इधर की ओर भी क्या होगी, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। हमने मान लिया ई नॉट, इसको भी मान लिया हम लोगों ने क्या, ई नॉट, है ना। ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इधर भी और इधर भी, क्योंकि चार्ज सेम है दोनों तरफ क्या एक ही सरफेस ही है। तो अब चलिए समझिए, हमने माना कोई ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में ना, हमने माना कोई जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, ये कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है
है ना, ये कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोगों ने क्या लिख लिया, ई एक्सटर्नल। ठीक, तो देखिए ई एक्सटर्नल, समझिए ठीक से, ई एक्सटर्नल इधर की ओर माइनस ई एक्सटर्नल माइनस ई नॉट बराबर क्या, 8 वोल्ट पर मीटर। बात समझ में आ गई। अब इधर देखिए ई एक्सटर्नल और इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जुड़ गया, सॉरी इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ई एक्सटर्नल प्लस ई नॉट क्या हो जाएगा आपका 12 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, बात समझ में आ गई। दो इक्वेशंस आपकी बन गई, दो इक्वेशन आपकी बन गई। इनको ऐड करिए, देखिए अगर हम लोग इनको ऐड कर दें तो ये कट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2E एक्सटर्नल इक्वल टू 20, 12 8 20, है ना। तो ई एक्सटर्नल आपका क्या आ गया, 20/2 मीन्स 10 वोल्ट पर मीटर। आपका ई एक्सटर्नल आ गया 10 वोल्ट पर मीटर। अब किसी एक इक्वेशन में आप वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे रखिए 10, ठीक, पहले में रखिए 10 माइनस ई नॉट इक्वल टू 8 वोल्ट पर मीटर। तो ई नॉट इक्वल टू क्या आ गया, 10 माइनस 8 इक्वल टू 2, ई नॉट आ गया आपका 2 वोल्ट पर मीटर। ठीक, अब ई नॉट है क्या आपका, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा आपका क्या आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चार्ज डेंसिटी आपको पता चल गई कितनी होगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हाँ एक चीज़ मैंने फॉल्ट कर दी कि प्लेट की वजह से क्या होती है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर सिग्मा अपान अगर हम 2 एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 एप्सिलॉन नॉट। बस समझ में आ गई ना। प्लेट की वजह से जो है वो आधी होती है, शीट की वजह से जो है वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आधी होती है प्लेट की अपेक्षा। ये अगर प्लेट है तो इसकी वजह से होती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और शीट जो है देखिए उसकी आधी हो गई। इस पर अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो हमें शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी ना। तो शीट की हमेशा आधी होती है किससे, प्लेट से। ठीक है, तो ये मैंने गलती कर दी थी। तो आपका आ गया सिग्मा 4 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई। ठीक है, रफ कर दूं, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम समझिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम समझिए, ये सेंटर है, ये हमारा एक क्या है, शेल, कंडक्टिंग मटेरियल का एक शेल है ना, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ये बीच का हॉलो है। और उसके बाद ये एक हमने फिर से एक ऊपर से एक और शेल लगा दी। बस समझ में आ गई आपको, ये ऊपर से हमने एक और शेल लगा दी। हमने कह दिया कि इसकी रेडियस जो है ए है, ये बाहर वाले की रेडियस बी है, ये रेडियस सी है, ये रेडियस डी है। कितने रीजन्स हैं हमारे पास, पहला रीज़न, दूसरा रीज़न, तीसरा रीज़न, चौथा रीज़न, पांचवा रीज़न। इस पर हम लोगों ने एक्सटर्नल चार्ज जो दिया है वो है 2Q। ठीक, इस पर हमें एक्सटर्नल चार्ज जो है दिया गया है 2Q, और इस बाहर वाले पर हमें एक्सटर्नल चार्ज दे दिया गया है, यहाँ पर कोई डाल दिया गया 4Q। ठीक, ये 2Q यहाँ पर कोई डाल दिया गया चार्ज पर, और ये हमारा बाहर वाले पर डाल दिया गया कोई चार्ज 4Q। अब हमें जो है इन चारों रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है कैलकुलेट करना है। हाँ, तो इस प्रॉब्लम को समझिए कि हमें एक स्फीयर दे दिया गया है, ये एक स्फीयर दे दिया गया है ना, एक ये बाहर से स्फीयर दे दिया गया है, स्फीयरिकल सेल, एक्चुअली दोनों स्फीयरिकल सेल हैं। इसमें कुछ नहीं है, ये भी मटेरियल खाली है ना, ये दो पोर्शंस क्या है, वैक्यूम खाली हैं। इस पर हमें एक्सटर्नल चार्ज दे दिया गया, इस सेल पर 2Q, इस सेल पर हमें चार्ज दे दिया गया 4Q। ठीक है, इस पर दे दिया गया हमें 4Q। आपसे कह रहा है कि इन पांचों रीजन्स में, ये जो 5 रीजन्स हमारे, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करनी है। समझिए आप कैसे लगाएंगे, आप सोचिए, आपके पास 1 मिनट टाइम है, वीडियो को पॉज करिए, सोचिए। ठीक, फिर आप वीडियो को आगे स्टार्ट करिएगा आप।
चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। गॉस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ रखी है, सिग्मा ई डॉट डी इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। मैंने आप लोगों को गॉस थ्योरम पर एक बहुत ब्यूटीफुल लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, पूरा एक सेपरेट 2 वीडियोस 2 या 3 सारे लेक्चर्स मैंने गॉस थ्योरम पर ही डेडिकेटेड पढ़ाए हैं। मैंने आपको बताया था गॉस थ्योरम लोग कहाँ पर लगा सकते हैं, कहाँ पर नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, है ना, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की। मैंने बताया कि गॉस थ्योरम 3 जगह पर अप्लाई करते हैं जहाँ पर हाईली सिमेट्रिक सिस्टम हो। सिमेट्रीज मैंने आपको पढ़ाई 3 तरीके की ना, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाई। तो यहाँ पर हम गॉस थ्योरम को लगाएंगे। समझिए, कोई पॉइंट ले लिया, ये पी डॉट 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 करके यहाँ से गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, लगाया क्यों, इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या कोई चार्ज है, नहीं है, तो चार्ज ये क्यों हमारा 0 अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे ई डॉट डी ए, इसका इंटीग्रेशन जो है वो है टोटल 0। तो इसका मतलब क्या है, ई जो है हमारा वो है 0, मतलब इस हमारे रीजन में कहीं पर भी रीजन जो अंदर का है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे देगा, 0। अब यहाँ पर हमने 2q चार्ज इस सेल को दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, कुछ चार्ज बाहर आएगा, कुछ चार्ज अंदर आएगा, है ना, ठीक है। लेकिन समझिए, क्या अंदर यहाँ पर कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, तो इस पर क्या कोई इंड्यूस्ड चार्ज होगा, नहीं होगा चार्ज, इसकी वजह से इस पर कोई इंड्यूस्ड चार्ज नहीं होगा। और चार्ज ये जो 2q है ये अंदर की पोर्शन में कहीं पर रुकेगा ही नहीं। क्यों, मैंने ये सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन की हैं कि चार्ज जो है हमेशा दूर भागना चाहेगा, अगर उसके पास स्पेस है भागने को, तभी तो किसी भी कंडक्टर में जो है चार्ज क्या है, हमेशा सरफेस पर फैल जाता है, अंदर नहीं रहता, क्योंकि रिपल्शन होता है। सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की। तो ये चार्ज जो है टोटल ये यहाँ पर कहीं रुकेगा नहीं। अगर कोई अंदर माइनस चार्ज होता तो ये प्लस चार्ज का कुछ पोर्शन यहाँ पर जाके इंड्यूस हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है ना, पर अंदर कोई चार्ज नहीं, इसलिए सारा चार्ज ये बीच का कंडक्टिंग मटेरियल है, इसके होकर के सारा बाहर फैल जाएगा। ये 2q चार्ज किधर सेट हो जाएगा, इस पर, ये 2q टोटल चार्ज हमारा इस पर सेट हो जाएगा बाहर। तो क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर कोई चार्ज है, नहीं, इसके अंदर कोई चार्ज है, नहीं। तो अब अगर यहाँ पर हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी हमारी, 0, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी हमारी 0। क्या E1 हमें मिल गया 0, यही है हमारा E2, ये भी मिल गया 0। पहले और दूसरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई हमारी 0। तीसरे रीजन में कैलकुलेट करना है हमें, रीजन 3। गॉसियन सरफेस एक ड्रॉ कर लें, ये गॉसियन सरफेस हमारा हो गया, ठीक। ई डॉट डी इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट लगाइए। अब समझिए, इस सरफेस के अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो हमने ड्रॉ किया, टोटल चार्ज कितना है अंदर, टोटल चार्ज हम लोगों ने कितना दिया था, 2q, उसके सिवा कोई चार्ज है क्या अंदर, नहीं। तो हमारा आ जाएगा ई डॉट डी ए इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इसकी रेडियस ये कोई हमारा इसकी रेडियस r है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ई डॉट ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या रिजल्ट आएगा, ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखिए ये क्या, एक पॉइंट चार्ज जैसे उसका फार्मूला है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट आर पर, है ना। तो मैंने बताया था पिछले लेक्चर, मैंने आपको एक अलग से पूरे सब न्यूमेरिकल्स कराए थे। मैंने बताया था किसी स्फीयर की वजह से किसी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है जैसे कि स्फीयर का टोटल चार्ज सेंटर पे आ गया हो, है ना। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको न्यूमेरिकल पीछे करा रखा है। तो आपका रिजल्ट आ गया ये। अब 4 पर आपको निकालना है, 4 पर, ठीक, 4 पर समझिए, दिमाग लगाइए कि 4 जो है क्या कंडक्टिंग सरफेस के अंदर है, कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। डायरेक्ट आप टिक करिए, पर अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो आप मैथमेटिकली कर लीजिए। समझिए, अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज सब 0 है, इस पर कितना चार्ज आ गया था, इस पर आ गया था 2q, इसी पर तो सेटल हो गया था, तो इसके अंदर कितना हो जाएगा सेटल, -2q इंड्यूस्ड। समझ में आ गया, ये दोनों सरफेसेस आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो ये कितना इंड्यूस कर लेगा, -2q। अब तो इस पर कितना बचेगा, 4q है, -2q इधर आ गया, तो इस पर आ जाएगा हमारा 6q, बाहर वाले पे 6q -2q कितना आ गया फाइनल 4q। बात समझ में आ गई। तो अब -2q अंदर और +2q, ये -2q और ये +2q, और ये गॉसियन सरफेस, तो अंदर इसके गॉसियन सरफेस का टोटल चार्ज कितना हो गया, -2q +2q 0। तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। देख रहे हैं, मैथमेटिकली भी 0 आ रहा है और इंट्यूशन से भी हम लोगों का 0 आ रहा है, ठीक। अब अगर यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी कहीं पर बाहर, तो टोटल चार्ज हम लोग अंदर क्या करेंगे, 4q और 2q।
इंड्यूस्ड वाले तो हमेशा इंड्यूस्ड चार्ज जो होता है तो जितना इंड्यूस्ड वाला पॉजिटिव क्रिएट करता है उतना भी कहीं ना कहीं नेगेटिव क्रिएट करेगा। तो नेट चार्ज क्या होता है इंड्यूस का? 0। तो फाइनली जो अंदर चार्ज है हमारा वो है 4Q और ये 2Q। तो इसके बाहर का अगर हम लोग कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो अंदर का क्या चार्ज लेंगे? टोटल चार्ज अंदर का ले लेंगे हम लोग 6Q। बात समझ में आई? और यही रिजल्ट हमारा लगा देंगे तो आ जाएगा हमारा 6Q/4πε0r²। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, ये प्रॉब्लम भी हो गई आपकी सॉल्व। अब एक प्रॉब्लम, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम पर स्मार्ट प्रॉब्लम, समझिए। एक प्रॉब्लम और समझिए आप। छोटा प्रॉब्लम पर बड़ा धमाका, समझिए। एक ये हमारा कंडक्टिंग स्फीयर है ना। कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड आके हमेशा ऐसी हो जाती है, परपेंडिकुलर। ये हमेशा एंगल कितना हो जाता है? 90 डिग्री। बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस की ये सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में ना, आप जाके देख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा ऐसा, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो हमने कह दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E0 जो है वो है 4 वोल्ट पर मीटर। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि इधर भी कितनी हो जाएगी? 4 वोल्ट पर मीटर, है ना। सारी चीज़ें मैंने पिछले आपको बता रखी हैं कि अगर कोई कंडक्टिंग मटेरियल अगर हम लोग बीच में रख दें, ये कोई कंडक्टिंग मटेरियल है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर जितनी है उधर ही उतनी ही इधर भी होगी, बस बीच में 0 हो जाएगी। ठीक, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा रखी थी पिछले लेक्चर में। तो इधर जितनी आ रही वो उतनी इधर भी आ जाएगी, बीच में 0 हो जाएगी। ठीक, अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है सेंटर पर Q। ठीक, उसे यहाँ से यहाँ लाया गया। ठीक, फिर उसे ऐसे चला के यहाँ से यहाँ लाया गया। ठीक, फिर यहाँ से उठा के यहाँ पर लाया गया। ये डिस्टेंस जो है वो है 4 मीटर। ठीक, ये रेडियस इसकी 1 मीटर दे दी गई और तो सॉरी कोई अच्छा सा डेटा ले लेता हूँ। ये दे दिया गया हमें 3 और ये दे दिया गया 4। ठीक, इस पॉइंट पर लाया गया P पॉइंट तक। तो कह रहा है कि वर्क डन कैलकुलेट करिए इस टोटल चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में टोटल वर्क डन जो है वो कितना है। चलिए कैलकुलेट करिए, वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, कैलकुलेट करिए, फिर वीडियो को स्टार्ट करिए। ठीक है, फिलहाल मैं तो पॉज हो नहीं सकता, मैं तो स्टार्ट ही रहूँगा। समझिए, मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक इसके अंदर किसी भी इसके अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ तक चार्ज को लाने में कोई वर्क डन हमें करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो वर्क डन ऐसे ही समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो कोई फोर्स चार्ज पर नहीं लगेगा, तो कोई वर्क डन नहीं। चाहे आप वर्क डन ऐसे समझ लीजिए, E.dl होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो ये वर्क डन हमारा 0 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में कोई भी वर्क डन हमारा नहीं है। ठीक, दूसरी बात समझिए, यहाँ से यहाँ तक लाने में, ठीक, यहाँ से यहाँ तक लाने में हम लोगों ने माना ये वर्क डन W1 है, ये 0 आ गया। ये है W2, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया हमारा वर्क डन W3। ठीक, W2 कितना है सोचिए, आप कैलकुलेट करिए, सोचिए, पहले वीडियो को पॉज करिए। अब अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बताता हूँ, W2 भी आपका 0 है। क्यों 0 है? मैंने बताया था कोई भी कंडक्टिंग जो अगर हमारा मटेरियल है तो वो उसका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस में से यहाँ से यहाँ तक कहीं भी जाएं पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। और वर्क डन मैंने आपको बताया था क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू होता है Q.dV, है ना, डॉट नहीं सॉरी Q मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन पोटेंशियल। अब क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल में कोई चेंज ही नहीं है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। तो W2 भी हमारा आ गया 0। अब बात आती है W3 की। फिर से सोचिए, फिर से इंपॉर्टेंट, W3 आपका कितना होगा? 0 तो नहीं होगा पक्का। ठीक, चलिए देखिए, लगाइए ये चीज़ Q डेल्टा V। अब यहाँ से यहाँ तक हमें क्या निकालना है? चेंज इन पोटेंशियल। मैंने आपको बताया था कभी एक पोटेंशियल पर मैंने एक बड़ा ब्यूटीफुल लेक्चर पढ़ा रखा है। ब्यूटीफुल लेक्चर इसलिए क्योंकि मैंने उसमें सारी चीज़ें डेरिवेशन आपको करके बताई हैं, इंट्यूशन से बताई हैं कि कैसे हमारा पोटेंशियल जो है सिर्फ और सिर्फ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल जो हमारा सिर्फ
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर, एक्चुअली शॉर्टेस्ट नहीं कह सकते, पाथ पर निर्भर नहीं करता, है ना। अगर ये पॉइंट हमारा ये पॉइंट है, वो क्या होता है, पाथ पर निर्भर नहीं करता। अगर यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ हमारा V1 और V2 होगा, किसी भी पाथ से हम लोग जाएँ, ठीक, किसी भी पाथ से जाए हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हमें V1 और V2, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारा पाथ पर निर्भर नहीं करता कभी भी, कोई भी पाथ से जाए हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। अब यही चीज़ यहाँ पर, ये चीज़ मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखी है, आप पीछे लेक्चर में जाके देख सकते हैं ना, पोटेंशियल वाले लेक्चर पे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आने में हम लोग कोई भी पाथ फॉलो करें, ये पाथ फॉलो करें, ये पाथ फॉलो करें, या ये पाथ फॉलो करें, पोटेंशियल क्या है, इनके बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड होगा, है ना। ऐसा नहीं कि इससे जाकर जाएंगे तो कुछ पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा डिफरेंस आएगा, उससे जाएंगे तो कुछ अलग पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ऐसा नहीं है ना। तो अब बात आती है कि कौन सा पाथ चूज़ करें। तो मैंने आपको बता रखा है कि हम लोग समझिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है कांस्टेंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाए तो पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं आता। पोटेंशियल में चेंज सिर्फ और सिर्फ कब आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम लोग मूव करें तब पोटेंशियल की उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल में चेंज आता है। तो इसकी डायरेक्शन में हमें देख लें कि हम लोग कितना चले, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम लोग कितना चले, 4 मीटर, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, पोटेंशियल हमारा डिफरेंस आएगा डेल्टा V इक्वल टू क्या होता है, E.dl, E कितना है 4 इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर और डिस्टेंस भी हमारी उधर कितनी 4, क्या हो जाएगा 4 तो 16, 4 4 जा 16, तो ये आ जाएगा हमारा Q इंटू 16 जूल, 16 Q जूल। समझ में आ गई, क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर रखनी हो तो आप रख सकते हैं। तो बात समझ में आ गया, कोई भी पाथ हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में देख लेंगे कि चार्ज कितना गया, ठीक। ये आप डिस्टेंस मत कैलकुलेट कर लेना कि आप सोचे 3 ये 4 ये हो जाएगी 5, तो आप लोग जो है Q और डेल्टा V 5 रख दें। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्योंकि इसमें वो पाथ भी बहुत सारा कैलकुलेटेड है। देखिए इस पाथ में 2 कंपोनेंट है ना, एक इसकी डायरेक्शन में और एक इसकी डायरेक्शन में। तो इसकी डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर वाला है वो तो एक्स्ट्रा पाथ है ना, उसमें कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज आएगा ही नहीं। तो हमें इसलिए हमेशा कौन सा पाथ चूज़ करना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो। बात समझ में आ गई। तो ये आपका टोटल लेक्चर कंप्लीट हो गया है, और एक्चुअली बहुत ही गर्मी थी आज। ये लेक्चर हमारा टोटल कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग जो है अपना पढ़ेंगे कैपेसिटर से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप एक JEE मेंस नीट के स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट हैं आप, अगर आपको सारे कोर्सेज टॉपिक बाय टॉपिक सीक्वेंस में प्रॉपर डिप्थ में अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, मैंने अपना लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे अगर पर्सनली कुछ आपको प्रॉब्लम्स हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो आप मैंने नीचे अपना मेल दे रखा है ऑफिशियल, आप मुझे मेल कर सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एकदम नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।